नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विजय जी गंगवाल गुवाहाटी ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे परिवार और दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी का नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि संसारी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होने के बाद भी वह कुछ कमी महसूस करता है, परंतु उसे पता नहीं होता कि क्या कमी है और वो बेचैन होते रहता है। इसका कारण क्या है? कोई न कोई विकल्प व्यक्ति के जीवन में बना ही रहता है, ऐसा क्यों होता है? विकल्प मुक्त जीवन कैसे हो, कृपया समाधान करें। देखिए, विकल्प मुक्त होना है तो एक ही काम करो, दिमाग में ये बात बिठाल दो कि चीज़ें पूरी होगी नहीं, संसार ही अभाव का नाम है। अगर संसार में सब चीज़ें पूरी हो जाए तो संसार ही काहे को बचे, संसार ही तर जाता है। तो इस संसार में किसी को भी सब कुछ नहीं मिल सकता, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को बहुत कुछ मिलेगा, पर सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता। कुछ हो सकता है, कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है, पर सब कुछ कभी नहीं मिलेगा। किसी न किसी चीज़ का अभाव तो प्रत्येक संसारी प्राणी के जीवन में बना ही रहता है। इसे परिणति की नियति मानो, नियति की परिणति मानो और स्वीकार करो, इसी में ही शांति। राकेश जी अशोकनगर। आवाज ठीक करा। नमोस्तु भगवान, इच्छामी भगवान। आज आपके आशीष वचन से इस शाश्वत तीर्थ में, शाश्वत गुणायतन से मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि गुरुजी कब आपका आदेश हो और कब मुझे इसके सेवा करने का अवसर मिले, और आज इसका अवसर मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। गुरुदेव, एक तो यह है कि क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर किंतु विपरीत दिशा में बराबर होती है, ये न्यूटन का सिद्धांत है। तो मेरा इससे प्रश्न निकलता है गुरुदेव कि जब हिंसा की बात आती है तो हिंसा के क्षेत्र में जब क्रियाएं होती हैं तो हमारी प्रतिक्रिया, अहिंसा वालों के लोगों की प्रतिक्रिया ठंडी रह जाती हैं। तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर किंतु विपरीत दिशा में जैसी होना चाहिए। हम लोग गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, जीव दया के क्षेत्र में काम करते हैं, तो इस अहिंसक समाज से ऐसा क्या संदेश मैसेज दें कि ये यदि वहां पर उनका काम चलता है बाधित करने का और हम लोग उसको बचाने का काम करें। इसमें गुरुदेव आपका। दूसरा महाराज जी, एक और छोटा सा भावना योग को लेके एक मेरी शंका सी है कि ये भावना योग कभी भी कैसे भी कभी भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। मैं करता रहता हूं, तो वो सही है या गलत है ये मैं नहीं जानता। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्राइविंग कर रहे हैं और कभी दर्द आया तो एकदम आपकी आवाज अनुगूंज होती है कि सारी क्रिया शक्ति इकट्ठी हो और वो उस पर लाल धब्बे, फिर उस पर नीली प्रभाव पड़ना, वो ठीक होना। ऐसा कई बार मतलब मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। कई बार जब ऑफिसर से मिलने जाते हैं तो उसमें भावना योग करके जाते हैं तो उनको संपर्क में लेता हूं, तो वो लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि खुद खड़े हो जाते हैं। ये क्या हमारे लिए सही है ऐसा इस दिशा में? नमोस्तु भगवान। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सब का अभिनंदन कर दें। ये लोग बड़े ही कर्मठता के साथ गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके जीव दया के अभियान में लगे हुए हैं और खुद व्रती है। जिस राकेश भाई ने अभी ये सवाल किया, इनकी 3 बहनें आयरिका और ये खुद व्रती और कुंडलपुर में माता पिता बनने का भी सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया। बाजू में प्रेमचंद जी भी भगवान के माता पिता बन चुके हैं। तो ये मैं इन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, सभी को, इनके साथ प्रमोद जी और उनके और सहयोगी साथी सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह निष्ठापूर्वक धर्म की प्रभावना में अपना योगदान देते रहें। अब आपके मूल प्रश्न पर आता हूँ। आपका पहला सवाल है, क्रिया की प्रतिक्रिया के हिसाब से बढ़ती हुई हिंसा के समक्ष है हम अहिंसकों की प्रतिक्रियाएं ठंडी क्यों? मुझे इसकी एक ही वजह दिखती है, वह है निष्ठागत दुर्बलता। हमारी निष्ठा में कमी है।
अगर निष्ठा प्रबल होगी और सच्चे अर्थों में हम अहिंसा के प्रति निष्ठावान होंगे तो हिंसा को देखकर हमारा हृदय द्रवीभूत हुए बिना नहीं रहेगा। अगर चारों तरफ हिंसा का हाहाकार देखने के उपरांत भी हमारे अंदर कोई बेचैनी नहीं होती तो मान करके चलना हमारे हृदय अहिंसा का अंकुर फूटा ही नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात लिखी, कैसे देखते संत्रस्त संसार को, दया मूर्ति हो, हाइकू है, कैसे देखते संत्रस्त संसार को दया मूर्ति हो, पर पीड़ा से ही अहिंसा की परीक्षा होती। तो हमें ये चीजें समझना है। पर प्राणी की वेदना को हम समझें। यदि हम लोग ये सोचते हैं कि हम तो अहिंसक हैं, बाकी लोगों को हम कितना रोक सकते हैं, तो ये हमें एक कमज़ोर बनाएगा। अगर हम हिंसा और हिंसा के प्रचार पर नियंत्रण करने का कोई भी प्रयास न करें तो हो सकता है कल आपकी पीढ़ियां भी हिंसा की ओर अग्रसर हो जाए। इसलिए पाप और बुराई को रोकने का प्रयत्न और भाव सभी के हृदय में सदैव बने रहना चाहिए। और दूसरी बात, भावना योग का जहाँ तक सवाल है, भावना योग कायदे से तो प्रातःकाल एक चित्त बैठकर करे तो सबसे अच्छा है। जो प्रातःकाल नहीं कर सकते वो सायंकाल या अपनी सुविधा से एक निश्चित समय में करे, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये तो नियमित भावना योग। बाकी भावना योग तो 24 घंटे कर सकते हैं। जब जैसा प्रसंग आ जाए वो आप वो बातें दोहराए, उसको विजुअलाइज करें, परिणाम महसूस करें। प्रमोद जी कक्का कटनी से दयोदय महासंघ के मार्गदर्शक, आगे प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। वाणी में है ओज निराला, वाणी में है ओज निराला, जीवन जैसे शीतल चंदन, अनंत उपकारी गुरु प्रमाण सागर जी को दयोदय महासंघ का श्रद्धा सहित शत शत वंदन, शत शत वंदन। गुरुदेव, निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा लेट होगा पर लेटेस्ट होगा। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालें, क्योंकि कल आता नहीं। और अच्छा करने का भाव आए तो आज ही कर लें, क्योंकि पुण्य का उदय है। ये बात उतनी ही सत्य है जितनी आपकी मुद्रा। लेकिन आपकी मुद्रा पे तो विश्वास होता है, लेकिन इन बातों पे लोग विश्वास नहीं कर पाते। ऐसा क्या कारण है? ऐसा कौन सा पाप कर्म अटका है जिसके कारण ये श्रद्धा नहीं बन पाता है? एक बार गुरुदेव ने एक बात कही थी, किसी संदर्भ में उन्होंने बात की थी, संदर्भ दूसरा है, पर उसके एक अंश को मैं आप सबके सामने रखना। गुरुदेव ने कहा, लोगों की बातों में मत रहना। ये लोग पांव तो पूछते हैं, बात नहीं मानते। जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें यही बात ध्वनित होती है। गुरु को मानना और गुरु की मानने में बड़ा अंतर है। जिस दिन आप गुरु को मानने के साथ गुरु की मानना शुरू कर दोगे, जीवन धन्य हो जाए। उसका मंत्र क्या है गुरुजी? मंत्र यही है कि गुरु को अपने हृदय में बिठा लो। लोग गुरु को सिर पर बिठाते हैं, गुरु के चरणों को सिर पर रखते हैं। जिस दिन गुरु चरण तुम्हारे हृदय में विराज जाएंगे, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। नमोस्तु नमोस्तु। बौद्धिक स्तर का जब तक सत्संग होगा, तुम्हारी दशा
शंकर के गले में लिपटे सांप की भांति होगी, जो उनके गले में लिपटने के बाद भी जहर नहीं छोड़ता। बहुत से लोग हैं, लेकिन जब हार्दिक स्तर का संबंध होगा तो तुम्हारी दशा चंदन के वन में रहने वाले नीम के पेड़ की तरह होगी, जिसमें सुगंध आ जाए। जय हो, जय हो। वो घटना चाहिए। तो हार्दिक सत्संग हो, अंदर से हम जुड़कर चले, ताकि अपने जीवन को बेहतर बना सके, बेहतर परिणाम भी दे सके। नमोस्तु। प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन और दयोदय महासंघ के अध्यक्ष, आपके बाद तैयार रहेंगे सुभाष जी, सीईओ गुणायतन। मुनि श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। तिलक जी, शुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज श्री अभी डोंगरगढ़ में आचार परमेष्टि का 29 अगस्त को आहार हुआ चौके में, और चौके से जैसे ही हम लोग उनके कमरे में गए तो सबसे पहले बोले मैंने आज एक हाइकू बनाया है, सुनो सब लोग। वो हाइकू का मैं अर्थ आपसे जानना चाहता हूँ। विदेशी शिक्षा कागज के फूल पे भ्रमर बैठा। बहुत गहरी बात कही है गुरुदेव। विदेशी शिक्षा कागज के फूल पे भ्रमर बैठा, मतलब समझ रहे हैं? फूल पे भौरा बैठता है, रसपान करता है, आनंद भरता है, लेकिन कभी कभी भौरा भी भ्रमित होकर, भ्रमर भी भ्रमित होकर कागजी फूल पर बैठता है, उसको मिलता कुछ नहीं। कागज के फूल में गंध कहां, और जहां गंध नहीं वहां रस कहां? सौंदर्य है ऊपर का, सुगंध नहीं। जिसमें आकर्षण हो, आनंद नहीं। ऐसी शिक्षा से क्या मतलब? हमारी भारतीय मूल शिक्षा, जिसमें सौंदर्य भी है, सुगंध भी है, जो जीवन को आगे बढ़ाती है, हम उसे देखें। दरअसल वहाँ जो शिक्षा है वह केवल लर्निंग और अर्निंग की है, और भारत की जो शिक्षा है वो लर्निंग अर्निंग के साथ लिविंग की बात करता है। जब हम लिविंग को भूलकर कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमारी दृष्टि लर्निंग और अर्निंग से ऊपर उठकर लिविंग पर जानी चाहिए। नमोस्तु। सीईओ गुणायतन, आपके बाद तैयार रहेंगे शिखर चंद जी, शिखर आगरा। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शशत नमन। मंच पर विराजमान इलक श्री एवं शुल्लक श्री के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, अभी G20 में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स आए हैं, उसमें एक भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी आए हैं। कल उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि उनको यहाँ भारतीय होने का गर्व है, और हम सब भारतीय भी बहुत गर्व महसूस करते हैं कि वो भारतीय हैं। ये प्रश्न एक्चुअली मेरा नहीं है, ये विकास नगर से श्री सतीश जी ने भेजा है आपके चरणों में रखने के लिए। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारी विभूतियाँ हैं, जैसे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, उनके बारे में भी लोगों को कन्फ्यूज़न था कि वो जैन है कि नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का पता नहीं लगता है कि वो अपने समाज के हैं। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सकता है क्या, कि जिसमें लोगों को कम से कम संज्ञान में आए कि हमारे बीच के कोई लोग कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, और वो उसका सम्मान कर पाए और उनके लिए गर्व महसूस कर पाए। देखिए, अगर देखा जाए तो ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए और हर भारतीय के लिए, संपूर्ण भारत और भारतीयों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति उस देश का प्रधानमंत्री बना जिसने कभी भारत को गुलाम बना कर रखा। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीयों के अंदर ऐसी प्रतिभा है कि वो सब जगह अपनी कुशलता का परिचय दे सकते हैं। और मुझे इस बात की और अधिक प्रसन्नता है कि वो वहाँ जाने के बाद भी अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं। और जैसा आपने कहा, मैंने स्टेटमेंट तो नहीं सुना, लेकिन आपने जैसा कहा, यदि वह उनकी अभिव्यक्ति है तो ये इस बात का प्रमाण है, भले वे 7 समंदर पार क्यों न चले गए हों, उनकी निष्ठा अभी भी जड़ों से जुड़ी हुई है।
तो पहली बात तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि लोग दुनिया में कहीं क्यों न चले जाए, अपनी निष्ठा को जोड़े रखे। जिसकी निष्ठा जमी रहती है वो व्यक्ति जहाँ जाएगा अपना मान बढ़ाएगा। ये कितनी अच्छी बात है। एक ज़माने में लोग विदेश जाते थे तो कहते थे विलायत से लौट कर आया है, विलायत जाने में गर्व महसूस करते थे, और आज विलायती प्रधानमंत्री भारत आने में गर्व महसूस कर रहा है। बहुत बड़ी बात, एक अच्छी चीज़। ऐसे ही भारत के अन्य अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, भारत शायद मॉरिशस में भी जो प्रधानमंत्री पहले थे वो तो भारतीय थे, वर्तमान श्रीलंका में भी और कई देशों में होंगे, मुझे जानना। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट। चलिए, मुझे जानकारी नहीं है, जो भी हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने अभिनंदन वर्धमान की बात की, वो पक्का दिगंबर जैन हैं, उनके पिताजी भी विंग कमांडर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हमें ऐसा एक फोरम बनाना चाहिए। आजकल तो संचार क्रांति का युग है, ऐसे लोग दुनिया में कहीं भी चले जाए, वे आजकल बहुत सारे माध्यम हैं, ट्विटर आदि और अन्य माध्यमों से वे अपनी जानकारी लोगों को दे, ताकि उनके भारतीय होने का और फिर जैन होने का सबको आभास हो सके। नमोस्तुते। श्री शेखर चंद्रशेखर आगरा। 9वें तीर्थंकर से महाराज श्री और 15वें तीर्थंकर तक अपने धर्म का लोप क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? ये हुंडाओ सर्पनी की देन है, इसका और कोई कारण नहीं, काल के दोष से ऐसा हुआ है ना। तो उस समय धर्म नहीं था क्या महाराज? कोई मुनि आर्यिका सावक साविका रूप चतुर्विद संघ का विच्छेद हुआ। ठीक। पांड्या परिवार रायपुर। महाराज श्री, हाँ, हमारे 150 सदस्य आए हुए हैं। हाँ, इन लोगों की बड़ी भावना है। हाँ। वहीं से आस लेके आए थे कि महाराज श्री हम आशीर्वाद जरूर दें। सबको आशीर्वाद। चलो, और जो खड़े नहीं हुए उनको भी आशीर्वाद। चलेगा, सीधा से बैठे, बैठ जाए। पांड्या परिवार रायपुर। श्री कैलाश चंद जी, मंजुला देवी पांड्या रायपुर, चूड़ी लाइन गुरुभक्त परिवार रायपुर की तरफ से नमोस्तु गुरु नमोस्तु गुरु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि जो परिवार का मुखिया अगर वो मंदिर में दान देने को चाहता है पर वो उतना नहीं दे पाता जितना उसका भाव है, चाहे वो कोई भी कारण हो उसके कारण, और उसके बच्चे जब कमाने लग जाते हैं और वो उस राशि को देते हैं, तो इसका पुण्य का मतलब किसको जाएगा ज़्यादा, कि बच्चों को जाएगा कि माता पिता को जाएगा? देखिए, इसमें दो स्थितियाँ हैं। परिवार का मुखिया अगर दान देने का भाव रखता है और कदाचित नहीं दे पाता और बच्चे देते हैं, उनकी उपस्थिति में देते हैं, तो इसका पुण्य दोनों को जाएगा। परिवार के मुखिया की प्रेरणा और बच्चों की उनके भावों का बहुमान करने का भाव, ये दोहरा पुण्य प्रदान करेगा। लेकिन यदि परिवार के मुखिया चले गए, जा भी सकते, भाव रखे, कर नहीं पाए, और बाद में बच्चों ने उनके भावों को पूर्ण किया, तो उनके द्वारा केवल प्रेरणा करने का पुण्य मिलेगा और बच्चों को देने का पुण्य मिलेगा। जो दे रहा उसको पुण्य मिलेगा। अब ये उनके खाते में नहीं जाएगा, उनके खाते में तो तभी जाता जब वो अपने सामने देकर जाते। इसलिए मैं सब मुखियाओं को कहता हूँ, करना है तो कर जा, है ना। बस जो करना है करके जाओ, दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। तुम सोचो कि मेरे बाद मेरी संपत्ति को मेरी संतान दान करेगी तो उसका पुण्य मुझे मिलेगा। तुम्हें कहाँ से मिलेगा? तुम्हारे मरने के बाद उस संपत्ति के मालिक तुम तो रहे नहीं। कौन रहा मालिक? बोलो, कौन रहा? अगर बच्चे हैं तो बच्चे, नहीं तो सरकार। तो तुम्हारी चीज ही नहीं रही, तो पराई चीज के दान से थोड़ी पुण्य मिलता है। अपने हाथ से जो करोगे वही अच्छा है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, ध्यान से सुनना, अपने बच्चों को जितना जरूरी और अपेक्षित है उतना सौंप दो। बाकी जो कुछ करना अपना तिया पांचा करके जाओ, पीछे वालों के भरोसे मत रहो। समझ गए? तब सही होगा। आशीर्वाद। सीए महेंद्र कुमार जैन रांची। नमोस्तु महाराज श्री, हम अभी अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत किए हैं। क्योंकि आज की दुनिया में नेगेटिव लाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं,
हम ऐसा क्या करें कि हम इससे अपने और अपने परिवार को नेगेटिविटी से दूर रखें और धर्म के मार्ग में दृढ़ कर सकें? देखिए, दुनिया में सब तरह के लोग हैं, हमारे ऊपर है कि हम अपने कान में थोड़ा फिल्टर लगा के रखें। किसको एंट्री देनी है, किसको एंट्री नहीं देनी है। जो नेगेटिव बात करते हैं उनसे हम सुरक्षित दूरी रखें, उनकी बात को नज़रअंदाज करें, और जो सकारात्मक प्रेरणा देते हैं उनसे अपना संपर्क बढ़ाएं। यही एक रास्ता है, अन्यथा आप लोगों की बातों में आओगे तो कहीं के नहीं रह पाओगे। ओम। पंकज जी, कैलाश नगर, दिल्ली। नमोस्तु। भगवान, मोक्ष मार्ग में अनुराग होने पर भी और पापों का फल जानने पर भी जीव पांचों पापों को क्यों करता है? उसके कर्म का उदय ऐसा है, उसकी होनहार ऐसी है, कैसे चलेगा? देखिए, ये सवाल तो आपने बहुत नीचे स्तर पर की है। हमारे आचार्यों ने लिखा मुनियों के लिए भी, हम मुनियों के लिए भी, जाननपि आत्मनस्तत्वम विविक्तम भावयन्नपि पूर्व विभ्रम वशाच्चेत भूयो भ्रांतिम अभिगच्छति। आत्म तत्व को जानते हुए भी एकांत में उसका बार बार अनुचिंतन करते रहने के बावजूद पूर्व विभ्रम वशात, पुराने संस्कारों के कारण ये बार बार उसी ट्रैक पर चला जाता है। तो यदि हमारे अंदर भवभीरुता है, हम धर्म के प्रति निष्ठावान हैं, जानते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मान करके चलना पुराने संस्कार भारी पड़ रहे हैं। अब हमें क्या करना है? अपने संस्कारों को बदलना है, और उसके लिए बार बार अपनी भावना को जगाओ, जो हमें करना है। तो ऐसा करने से अच्छे प्रकार। प्रियंका जी, जैन, जबलपुर। साथ में राहुल जी, रोहित जी, रितेश जी। पूज्यवर मुनिश्री निर्भीक सागर जी महाराज जी के ग्रस्त परिवारजन। तीनों मुनिश्री जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अब हमारे परिवार में हमसे बड़ा अब कोई नहीं है, हम बड़े हैं, तो हम बड़ों का क्या कर्तव्य है अपने छोटों के प्रति? परिवार में तुमसे बड़ा कोई नहीं है तो बड़ छोटों के प्रति क्या कर्तव्य करो? बस वही करो जो तुम्हारे बड़ों ने तुम्हारे साथ किया था। और इसमें एक बात ध्यान रखना, बड़ों की जो जो अच्छी बातें तुम्हें अच्छी लगे उसको पक्के तौर पर अपना लेना, और बड़ों की जो बातें तुम्हें खटकी अपने छोटों के साथ वैसा कभी मत करना। ये चीज अपना लो तो जीवन में सब अच्छा होगा। धन्ना लाल जी, जैन, मंडी मामरा। मुनिश्री अतुल सागर जी के ग्रस्त पिताजी। शुद्धाम आश्रम की श्रावक और श्रावकाओं का प्रश्न है महाराज जी। हाँ, सवाल करो। गुरुवार बीना के शुद्धाम में रहने वाली सभी श्रावक श्रावकाएं, यह प्रश्न है कि गुरुवार जी, स्त्री पर्याय छेदने के लिए हम क्या कार्य करते? अरे, स्त्री पर्याय छेदने के लिए क्या करोगे? पहली बार स्त्री बने हो क्या? या अनादि से स्त्री बने रहे, या जो पुरुष है वो अनादि से पुरुष बने रहे? ऐसा नहीं है, ये पर्याय दृष्टि। स्त्री पर्याय छेदने का कोई प्रयास मत करो, संसार छेदने का प्रयास करो। आज जितने पुरुष बने हैं ना, वो अनंतों बार स्त्री बन चुके, और जितनी स्त्रियां हैं वो अनंतों बार पुरुष बन चुकी। ये पर्याय दृष्टि मत रखो, लिंगातीत बनो, संसार छेदने का प्रयास करो। ये सब तो एक प्रकार की अज्ञानता जन्य बातें हैं। ऐसी बातों से हम बचेंगे तभी अपने जीवन का पथ प्रशस्त करेंगे। श्रीमती अनीता जितेंद्र सेठी, हाट पिपलिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, मैं विगत 18 वर्षों से पाठशाला पढ़ा रही हूँ और कुछ वर्षों से पाठशाला का संचालन भी कर रही हूँ। महाराज जी, समय के साथ साथ अभिभावकों का अपने बच्चों को पाठशाला के लिए प्रोत्साहित करने का भाव कम होता जा रहा है। संस्कार और संस्कारी शिक्षा को गौण करके केवल लौकिक अर्थकारी शिक्षा के प्रति ही पेरेंट्स समर्पित है। तो क्या हम अपने द्वारा बच्चों को जैनत्व और नैतिक शिक्षा के संस्कारों का पूर्णतया अभाव हो जाएगा? इस विषय में हमें आगे क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि मार्गदर्शन दें? इस विषय में मैंने अभी 2 दिन पहले ही मार्गदर्शन दिया। पुरानी बात सुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर भी संक्षेप में मैं इतना बता रहा हूँ।
जागरूकता लानी चाहिए। अभिभावकों को ये बात समझनी चाहिए कि आज हम अपने बच्चे को पाठशाला पहुंचाएंगे तो कल बुढ़ापे में मेरा बेटा मुझे तीर्थ यात्रा कराएगा। तुम आज अपने बच्चों को पाठशाला पहुंचाओगे तो कल बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा कराएगा, तुम्हारी समाधि कराएगा। अब पाठशाला नहीं भेज पाओगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हें वृद्धाश्रम में धकेल देगा, वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। जिस तरह की व्यवस्थाएं आजकल देखने में आ रही है, इसलिए इन बातों को गंभीरता से समझना चाहिए और लोगों को तत्परता के साथ पाठशाला जैसे उपक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। पूज्यवर नमोस्तु मुनि श्री महाराज। सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में नमोस्तु पूर्वक निवेदन। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए, एक समय ऐसा था जब बेटा बेटी बड़े हो जाते थे तो माता पिता सोचते थे अब इनके लिए सदग्रस्त बनाने के लिए मुझे अच्छी जोड़ी तैयार करना है। और जब बेटी के लिए बेटा देखने जाते थे तो सोचते थे हमारी बेटी से जो बनने वाला दामाद है 2-4 साल तो बड़ा होना चाहिए। और जब बहू देखने जाते थे तो बहू थोड़ी बेटे से छोटी होना चाहिए, ऐसा सोचते थे। और ऐसी ही परंपरा वर्षों से हमारे यहाँ चली आ रही थी, किंतु कुछ फिल्म नायिकाओं ने इस परंपरा को तोड़ने का पुरुषार्थ या कहना चाहिए ऐसा कुछ किया कि 28 या 30 साल उम्र में पता नहीं है, और 30 साल की एक नायिका ने 18 साल के लड़के को अपने पति बना लिया। हाँ, 18 साल का उसका पति है और 30 साल की वो नायिका है। और उसका अनुसरण आज बहुत से युवा युवती कर रहे हैं कि दोनों में एक ही कोई बड़ा होना चाहिए कि पति कोई बड़ा होना चाहिए, समझ में आज नहीं आ रहा। छोटे को हमारे यहाँ परंपरा में भाई जैसा मानते थे, अब छोटा होने के बाद भी उसका भाई है कि पति है, ये निर्णय करना बहुत कठिन हो रहा है। आज जिन युवकों की धारणा ऐसी बन रही है कि विवाह के संबंध में उम्र की कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए, कितना छोटा से छोटा लड़का भी हो वो भी उसका पति बन सके। उस नायिका ने भी ऐसा किया, आप लोग समझ गए होंगे कौन सी नायिका है। और ये व्यवस्था बिगड़ रही है, कृपया इस विषय में आपका मार्गदर्शन हो, जिससे इसमें विवाह के लिए कैसी क्या उम्र होनी चाहिए कोई। देखिए, वर्तमान का जो दौर है वह अंधानुकरण का दौर। पश्चिमी संस्कृति हम पर बहुत तेजी से हावी होते जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमने अपने मूल्यों और सिद्धांतों को लगभग भुला दिया है, खो रहे हैं। परिणाम भी सबके सामने। हमारे शास्त्रों में इन सब की स्पष्ट विवेचना। शास्त्र के अनुसार वर को कन्या से कम 1 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष बड़ा होना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय विधान। कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष बड़ा होना चाहिए, 10 वर्ष से ज़्यादा बड़ा नहीं हो। अब आजकल इन सब चीज़ों को लोगों ने गौण करना शुरू कर दिया है। एक वर के चयन के पूर्व 8 बातें देखने का विधान शास्त्र है। उसमें कुल, सील, विद्या, वय, रूप, गुण, धन, ये है। धन को आखिरी में लिया तो कुल, सील, वय, कुल कैसा है, सील कैसे है, वय उम्र कैसी है, विद्या कैसी है, रूप कैसा है, गुण कैसा है, फिर धन। आजकल तो सबसे पहले पैकेज कैसा है, तो उसी पैकेज में कई लोग झूठा भी बता देते हैं और वो मामला गड़बड़ होता है। इन सब चीज़ों के परिणाम अच्छे नहीं हैं और इसका असर भावी संतान पर भी पड़ता है। इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और आजकल एक गड़बड़ी और हो रही है, वह अधिक उम्र में विवाह। विवाह कन्या से होता है, अब युवती से होने लगा। 20-22 साल की उम्र तक कन्या कन्या रहती है, उसके बाद तो परिपक्व युवती हो जाती है। अब 25-26 के पहले तो बात ही शुरू नहीं होती। हमारी बेटी तो अभी पढ़ रही है,
और 28, 29, 30, 32 साल तक बिठाल के घर में रखते हैं और इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी विसंगतियां सामने आती हैं। वर वधू के मध्य आपस में सामंजस्य भी कठिन हो जाता है और संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया में भी बहुत सारी परेशानियां सामने आती हैं। इसलिए महाराज जी ने जो बात अभी आप सबके बीच उपस्थित की है, इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए और वर या वधू के चयन से पूर्व हमारे शास्त्रीय बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये तर्क कतई उचित नहीं है, लड़का ही बड़ा क्यों, लड़की बड़े क्यों नहीं। अरे उम्र से बड़ा होने से क्या होगा, गुणों से बड़ा होना चाहिए। और छोटे से जो विवाह किया गया है, ये व्यवस्था घोर अशास्त्रीय, इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। और मैं तो यही बोलता हूँ, फिल्म में जितने नायक नायिका हैं वो हमारे आदर्श नहीं हैं। उनका अनुकरण करोगे तो उन्हीं जैसा हाल होगा। आप देख लो, आप लोग जितने सीरियल में देखते हो, देखते क्या हो, वो उसकी लड़की को भगा ले गया, वो उसके साथ भाग गई, यही तो है सब कुछ सीरियल। तो तुम्हें क्या मिल रहा है, वो जीवन के लिए अनुकूल कतई नहीं है। इसलिए इन बातों पर गंभीरता से विचार करके इनसे परहेज करना चाहिए। कुमारी परिधि जैन, प्रतिभास्थली, इंदौर। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं यह जानना चाहती हूँ कि एक विद्यार्थी जीवन में व्यवहारिकता का क्या महत्व है और इसे किस तरह विकसित किया जा सकता है। विद्यार्थी जीवन में व्यवहारिकता का क्या महत्व और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। देखो, विद्यार्थी जीवन में उसको व्यवहारिकता का ज्ञान कराना चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए, केवल किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए। किताबी ज्ञान पाओगे तो वही हो जाएगा जो हमारे पंचतंत्र में एक कहानी आती है जिसमें 4 पंडित पढ़ के निकले, 4 छात्र पढ़कर निकले और चारों छात्रों ने ज्ञान तो पा लिया, व्यवहार नहीं पाया, तो मामला गड़बड़ हो गया। पूरी कहानी सुनाऊंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन वो व्यवहार का ज्ञान न होने के कारण चारों बड़े मुश्किल में फंस गए। उनने ज्ञान तो लगाया लेकिन उसको जीवन व्यवहार के साथ नहीं जुड़ा। तो जब भी हम शिक्षा ग्रहण करें, व्यवहारिकता के साथ ग्रहण करें और व्यवहारिकता का ध्यान रखें। लेकिन विद्यार्थी को चाहिए व्यवहारिकता का ज्ञान तो रखे, पर व्यवहारिकता के प्रपंच से दूर रहे। पढ़ाई के समय में मूल लक्ष्य पढ़ाई का होना चाहिए। जो विद्यार्थी पढ़ाई को भूलकर इधर उधर के बातों में उलझ जाएगा, उसकी पढ़ाई पिछड़ जाएगी। ममता जैन, भाई श्री के चरणों में कोटिश नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरा बेटा है, वो अपनी दादा दादी के साथ रहता है, हम सबके साथ बहुत अच्छे से रहता है, पूरे मान सम्मान से रहता है, लेकिन आसपास वाले जैसे ही चाहते हैं कि उसको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजें, और हम लोग कोई नहीं चाहते कि उसको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजें। संस्कारी है, सब बढ़िया है, तो बड़ी दुविधा की स्थिति है, क्या करें? उस बेटे को गुरुओं के पास ले जाकर संकल्प में बंधवाओ, फिर आगे का निर्णय लो। हाँ, बोलो मुकेश जैन बांद्री। सागर शहर से गौवध रोको एवं बूचड़ खाने बंद करने का प्रथम शंखनाद करने वाले मेरे भगवान, मेरे आशीर्वाद प्रदाता परम पूज्य 108 प्रमाद सागर जी महाराज के चरणों में पावन नमोस्तु। जल्दी से महाराज जी, में एक संस्मरण है आपके आशीर्वाद। सवाल कर लो, 30 सेकंड गुरु जी। सवाल की आवश्यकता नहीं, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। गुरु जी 2 मिनट चाहूंगा। गुरु जी, सन 2020 की बात है, मैं सभी के सामने आपको उस आशीर्वाद का संस्मरण सुनाना चाहता हूं। ये मेरा भतीजा है। गुरु जी, इसके सर में कैंसर हो गया था। सन 2000 फरवरी 20 की बात है। मैं भोपाल पहुंचा, महाराज जी भोपाल में विराजमान थे। किसी ने कहा कि अस्पताल जाने के पहले गुरु जी का आशीर्वाद ले ले। मैं आपके पास गया, आपको मैंने पूरी बात सुनाई। इसके सर में पट्टी बंधी हुई थी, आपने केवल इसके सर पर गुरु जी अपना आशीर्वाद दिया, आपने पिछिका रखी और आपने ये कहा और कोई बात लेना है तो गुरुवर से जाके लो, मेरे पास केवल आशीर्वाद है। आपने आशीर्वाद दिया। गुरु जी, में 1 मिनट आप वो सुने उस बात को। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद हम लोग अस्पताल पहुंचे। अस्पताल को, डॉक्टर को मैंने सब कुछ कागज बताए, क्योंकि इनका ऑपरेशन नागपुर में हुआ था। और जब भोपाल के डॉक्टरों को वो कागज दिखाए तो उनने कहा कि इसका ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन इसकी सिकाई
आवश्यक रूप से होगी। आप इसका एक फिर से सिटी स्कैन कराएं, इसके बाद आप 2-3 दिन बाद मेरे पास आए। हम लोग गुरुजी वहां से लौट के आए, सिटी स्क्रीन करवा के सागर वापस आ गए। जब दोबारा हम लोग वो सिटी स्कैन लेके पहुंचे, जब उस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर के मुंह से एक ही बात निकली कि ऐसा मैंने कोई डॉक्टर नहीं देखा जिसने ऐसा ऑपरेशन किया हो, इसमें कुछ बचा ही नहीं। और गुरुवार जब उनने ये कहा कि डॉक्टर ने बहुत अच्छा किया, मुझे मुख से निकल आया गया है, डॉक्टर की कोई कला नहीं है, गुरु का आशीर्वाद है। और गुरु के आशीर्वाद से आज भी जो हमारा भतीजा आप सबके सामने है। गुरुवार 3 वर्ष हो गए, आज इसकी शादी को उस समय केवल 1 वर्ष हुआ था। आपके आशीर्वाद से पूर्ण स्वस्थ है, इसके यहाँ एक बच्चा भी हो गया। गुरुवार हम चाहते हैं आपका आशीर्वाद हमारे भतीजे के लिए जीवन भर रहे। गुरुजी अब एक छोटा सा प्रश्न यदि आप पहले तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी बात है, ये आपका सौभाग्य और इस बेटे का पुण्य है कि आज ये सही सलामत है। जी गुरुवार, हम लोग तो केवल निमित्त हैं, समझ गए। हम लोगों के पास कोई चमत्कार नहीं, सारा चमत्कार तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का है। जय जय गुरुदेव। वो अपना बना कर रखो, उसी से जीवन का पथ प्रशस्त होगा। और बेटे से कहूंगा नव जीवन पाया है तो इसका सदुपयोग करो, धर्म ध्यान से जुड़ करके चलो। मौत को हरा कर आए हो तो जीवन को अमृत बनाने का रास्ता अंगीकार करो, उसी में जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।